संसद के अंदर कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने सरकार जो मौजूदा सरकार है उससे कई सवाल पूछे हैं। सवाल तमाम वो जो देश के अंदर घटना घटित हो रही है, गोदी मीडिया या क्रिमिनल मीडिया जिसको नहीं दिखाती है या फिर एक तरफा दिखाती है, वो तमाम सवाल जो आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं, वो तमाम सवाल जिससे लोगों की जिंदगी आहत हो रही है, ऐसे तमाम सवाल जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता को छीन लिया गया था, वो तमाम सवाल मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी जी से सवाल पूछा तो तमाम बीजेपी के मंत्री, नेता, सांसद चुप थे, लेकिन जैसे ही संसद के अंदर गौतम अडानी का नाम आया सब बिलबिला उठे। आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है? सुप्रिया जो है कांग्रेस की नेत्री, उन्होंने अपने ट्वीट पे यह भी कहा है कि मोदी और भाजपाइयों का जो बॉस है वो शायद गौतम अडानी ही है। अडानी का नाम आते ही तमाम लोग जो हैं वो कैसे बिलबिला गए हैं। ये अपने आप में सवाल भी पैदा करता है कि मोदी से सवाल जवाब करते हुए सब चुप थे। जैसे ही अडानी का नाम आया तुरंत तमाम जो लोग हैं वो बौखला गए, शोर शराबा करने लगे। जो गौरव गोगोई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको बता देते हैं उन्होंने क्या कुछ सवाल पूछ लिए हैं। स्पीकर महोदय से कहा है कि मोदी जी इसका जवाब दे। तमाम लोग जानते हैं कि देश के अंदर मणिपुर जो राज्य है वो बीते एक लंबे समय से जल रहा है। उनका सवाल था मोदी जी अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए हैं? राहुल गांधी होके आए हैं, तमाम जो INDIA का गठबंधन हुआ है, तमाम दूसरे विपक्ष के जो नेता हैं वो वहां गए हैं, मोदी जी अब तक वहां पे क्यों नहीं गए हैं? जबकि वो एक प्रधान सेवक हैं देश के। 80 दिन बाद मोदी जी क्यों बोले हैं मणिपुर पे, वो भी 30 सेकंड। मणिपुर के CM से इस्तीफा अब तक क्यों नहीं मांगा गया है? क्या कुछ नहीं हुआ? देश ही नहीं विदेश की मीडिया ने तमाम कवरेज दी है, लेकिन आज तक CM जो हैं मणिपुर के, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है। तमाम कांग्रेस के नेता ये कहते हैं मोदी जी अपना फेलियर जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, वो तमाम मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। तमाम पॉइंट यानी तमाम सवाल पूछते हुए गौरव गोगोई ने कहा दिल्ली के अंदर महिला पहलवान स्वर्ण पदक विजेता जो महिला पहलवान थी वो बैठी रहीं, मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोले। किसान आंदोलन रहा, सड़कों पे 750 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, तमाम राजनीति और सौहार्द खराब होने वाली करने वाली चीजें देखी गई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। चीन के ऊपर विवाद रहता है, कहा जाता है चीन ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया है, कई 100 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है, मोदी जी इस पे कुछ नहीं बोले। पुलवामा हुआ, देश के अंदर तमाम जवानों ने अपनी जान दे दी, बलिदान हुआ, शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी उस पे कुछ नहीं बोले। सतपाल मलिक ने तमाम खुलासे कर डाले, लेकिन मोदी जी उन खुलासों पर कुछ नहीं बोले। देश के अंदर कोरोना काल आया, ऑक्सीजन ना होने की वजह से हजारों लाखों लोग मर गए, उसके बाद भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार देखने को मिला है उसके बाद भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। ऐसे तमाम सवाल थे जिसके बाद जो बीजेपी नेता हैं, सांसद हैं, वो तिलमिला उठे हैं। एक छोटी सी झलक उन सवालों की आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी
एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं, सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? जब चीन पर हमने सवाल किया, चीन पर आप पूछे, मैं चीन पर आता हूं, जब चीन पर हमने सवाल किया कि चीन हमारे सीमा के अंदर कितने किलोमीटर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के बाली समिट में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ क्या बातचीत की, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब चीन के विदेश मंत्रालय से बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हां, हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा, पर उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था, तो ये राज्यपाल ने क्या कहा कि उनको चुप रहने का सलाह उनको मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब पूर्व एक राज्यपाल ने कहा कि हमने सुरक्षा मांगी थी हमारे पुलवामा के जवानों के लिए, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब ऐसा गंभीर बात एक पूर्व राज्यपाल, आपकी ही चुनी हुई राज्यपाल ने रखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहे। जब कोविड में सेकेंड वेव में लोग के सांसों में, फाफड़ों में ऑक्सीजन नहीं था, तब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे थे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? जैसे कि आपने सुना, गौरव गोगोई ने तमाम सवाल पूछ डाले हैं। देश के अंदर जो बड़े मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर संसद के अंदर तमाम चर्चा की जा रही है, मोदी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के नेताओं की तिलमिलाहट है, वो बता रही है कि विफलताएं जो हैं उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम सवालों पे आपका क्या रुख है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। आपसे और हमसे जुड़ी जो भी खबरें हैं आपके आसपास, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी बना पाएं और समाज तक वो तमाम चीजें पहुंचा पाएं, शासन प्रशासन तक वो तमाम चीजें पहुंचा पाएं। इस पूरी स्टोरी पे क्या सोचते हैं कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। अगर हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, थैंक्स का बटन दबाएं, या फिर गूगल पे के माध्यम से आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।